रिश्तेदारों के साथ, परिवार के साथ, माँ बाप के साथ, पास्टर के साथ, कह रहे हैं कि अपने से बड़ों के साथ ठीक नहीं है, तो इसका मतलब कोई माई का लाल आपकी आशीष को नहीं खोल सकता। एक आशीष आपकी जरूर ब्लॉक पड़ी होगी। पास्टर भी हैं उसके अंदर, विश्वासी भी है उसके अंदर, बड़े से बड़े बिजनेसमैन भी हैं, कह रहे हैं कि एक आशीष ब्लॉक पड़ी आज, चाहे हांगकांग से, मॉरिशस से, सिंगापुर से, कहीं से भी, कनाडा, जर्मनी से देख रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों को बोल रहा हूं, एक आशीष ब्लॉक हो जाती है हमारी कई बार, क्योंकि परमेश्वर ने सब आशीषें कह रहे हैं कि जो है वो अपने हाथ में रखी है, लेकिन कुछ आशीषें कह रहे हैं कि इंसानों के हाथ में कर दी है। हालेलुया। बाइबल बोलती है इस बात को, लेकिन बहुत सारे लोग समझते नहीं। हम पढ़ते अय्यूब की किताब, जल्दी से देखें, जॉब, इंग्लिश में जॉब, और उसके 42-42 को 7 और 8 को पढ़ेंगे। क्या हुआ कि अय्यूब के दोस्तों ने क्या किया कि बुराई कर दिया एक दिन, किसकी? अय्यूब की। और उसी समय कड़वाहट से भरे हुए थे और कह रहे कि तूने कह रहा परमेश्वर के खिलाफ बोला है। और उसी समय परमेश्वर आया और उनको आकर कहने लगा, तुमने जो मेरे दास की चुगली खाई है, तुमने जो मेरे दास की बुराई की है, जो तुम अंदर से कड़वे पड़े हो मेरे दास के लिए, कह रहा कि जब तक तुम मिठास से नहीं भरोगे, जब तक तुम्हारे अंदर का कड़वापन नहीं जाएगा, कह रहा मैं तब तक तुम्हारी आशीष को ब्लॉक रखूंगा। याद रखना, बाइबल में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन वो तड़प रहे थे। उनके घर में एक समस्या आती थी, दूसरी खड़ी हो जाती, तीसरी जाती, चौथी आ जाती। वो उनका घराना दुख में था, प्रॉब्लम में था, समस्याओं में था, लेकिन वो उस समय में चिल्ला रहे थे और गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन परमेश्वर उनकी आवाज को नहीं सुन रहा था। बोलो हालेलुया। और क्या हुआ जब वो अय्यूब के पास, कह रहे हैं कि उसी समय परमेश्वर ने क्या कहा उसके मित्रों से, हम पढ़ेंगे 42 के साथ में। ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में कही है, वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। इसीलिए अब तुम 7 बैल 7 मेढ़े छांट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ, तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूर्ता के योग्य बर्ताव करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? कह रहा है कि नहीं तो मैं तुम्हारी मूर्ता के अनुसार तुम्हारे साथ बर्ताव करूंगा। इसका मतलब ये कि परमेश्वर के आत्मा ने कुछ आशीषें कह रहा अपने हाथ में रखी है, कुछ आशीषें इंसान के हाथ में रखी है। उसने कहा, कह रहा जब तक ये पादरी, कहता है जब तक ये अय्यूब कहता है आशीर्वाद नहीं देगा, तब मेरे लिए तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करेगा, तब तक कह रहा कि मैं तुम्हारे कामों को नहीं खोलने वाला, तेरे घर का दुख नहीं जाने वाला। इसलिए कई बार हम लोग क्या करते हैं, ये गलतियां करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, कि हम लोग किसी के बहकाए में आकर एक दूसरे की बुराई करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे पर शक करना शुरू कर देते हैं। जब मैं भविष्यवाणी करता हूं लोग शक करते हैं, जब हीलिंग करता हूं शक करते हैं। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आप चर्च में आते हैं, आपके साथ वॉलंटियर झगड़ा करते हैं, मेरी बुराई कर देते हो, मिस्ट्री की बुराई कर देते हैं, फेसबुक पे डाल देते हैं। आजकल बुराई ऐसे मुंह से अलग होती है, लेकिन आजकल लोगों को पता है कह रहा बुराई आजकल कैसे करनी है, क्योंकि मुंह से कहेंगे पाप है, पाप है, पाप है। सारे चर्चों में सुना है पाप है, पाप है। आजकल मुंह बुराई नहीं करता, आजकल अंगूठा बुराई करता है। हालेलुया। करता है कि नहीं? दिखा फोन। एक आदमी ने एक पास्टर की फोटो लगाया, मेरी फोटो लगाया, गधे के ऊपर गधा काट, नीचे गधा है, ऊपर गर्दन मेरी है, और दूसरे गधे को क्या किया, उसके ऊपर काट कर एक दूसरे पास्टर की फोटो लगा दिया। हम दोनों की फोटो लगा दी और बोलते ये दूल्हा दुल्हन है। और हमारी बुराई किया उसने। मैंने कहा कोई बात नहीं। और क्या कर रहे हैं विश्वासी, क्या कर रहे हैं, ग्रुप में भेज रहे हैं, कहते पाप ना करी, दसी ना किसी नू, मैं तेन एक वीडियो शेयर कर दिया हुणे। हालेलुया। कह रहे पाप ना करी, पास्टर जी बहुत मारनगे, क्रोध आ जाएगा। मैं तेन एक फोटो शेयर कर रही, तू अगे ना दसी किसी नू। कहती फिर किदा, कहती नहीं दसांगे तो सही। आगे ये अंगूठा आपसे पाप कराता है चर्चों में, सुन रहे हैं कि नहीं? शेयर करते हैं बुराई। अगर आप एक ने बुराई कर दिया, तुम भी लगे हुए बुराई करने पर, क्या हो गया? कोई बात नहीं, उसको स्टॉप करो। कहते हम आगे नहीं जाने देंगे, इस बुराई को यहीं गाड़ देंगे यीशु के नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा शैतान अलग अलग तरीके से लोगों को फंसाता है। कह रहा अच्छा मुंह से नहीं करते तो अंगूठे से फंसाऊंगा, अंगूठे से नहीं करते तो आंख से फंसाऊंगा। एक है, एक ही चलेगी, एक कान है, एक ही चलेगा। हालेलुया।
विश्वास कर रहे हैं? कह रहे हैं कि आज बहुत सारे लोग इस गलतियों में फंस जाते हैं और शैतान उनके पीछे हो जाता है। और जिस बंदे ने फोटो लगाई थी वो हरियाणा का रहने वाला था और 2018 में लगाई थी। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता, परमेश्वर एक बार हरियाणा में मेरे सामने ले आ, इसका मैं जरा कचुम्बर बना दूं। हरियाणा 3 बार गया मैं, लेकिन वो मुझे मिला नहीं। मारने नहीं गया, मैं दिल्ली जा रहा था। मैंने कहा कहीं रास्ते में टकर जाए, क्योंकि मैं क्यों जाऊं उसके घर। तो उसी समय लेकिन वो मिला नहीं। लेकिन 2020 से मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर अब तो कोरोना आ गया, अब तू चुप न रहे। और क्या हो गया, उस कोरोना में उसको पकड़ लिया और वो मर गया। कितने साल का था? 38 साल का, मर गया, जवान लड़का। कारण क्योंकि परमेश्वर का क्रोध उतरता है। उसने कहा, अय्यूब जिसने तेरे खिलाफ बोला, याद रखना आपको बोलने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपके खिलाफ बोल रहा है, परमेश्वर बोलेगा आपके खिलाफ। आपके खिलाफ दुश्मनों के वो खड़ा होगा, आप नहीं खड़े होंगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको कुछ नहीं कहना, क्योंकि परमेश्वर पृथ्वी का महाराजा है। चुप हो जा। हालेलुया। दाऊद को परमेश्वर ने समझाया, उसने कहा कहना परमेश्वर पृथ्वी का महाराजा है, चुप हो जा। लेकिन अगर अब तक भी किसी को समझ में नहीं आया, एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति ने मेरे साथ रहता था और क्या करने लगा कि आज से 1.5 महीने पहले मेरी बुराई करने लगा। दिल्ली में रहता था और उसके साथ मैं 1.5 महीने से प्रभु मुझे बता रहा था, मैं चुप था। पवित्र आत्मा ने कहा तू लोगों की भविष्यवाणी करता है लेकिन तुझे नहीं पता। मैंने अपने दोस्तों को बोला, मैंने कहा उसको ब्लॉक कर दो, उस बंदे से बात नहीं करना। कहते क्यों? मैंने कहा कुछ बात है। लेकिन उन्होंने मेरी बात को समझा नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं फोन उठाओ, बात करो इससे, ये अच्छा आदमी है, अच्छा बिजनेसमैन है। मैंने कहा भाड़ में जाए, बिजनेसमैन ही है, मेरे लिए जीरो है ये आदमी। मैंने कहा क्यों? लेकिन मैंने कहा ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन प्रभु ने मुझे बोला है, इसका मतलब ये आदमी ठीक नहीं है। हालेलुया। क्योंकि किसी के आने से, किसी के जाने से आपके घर में आशीषें नहीं शराब आते हैं। तो ये आदमी ठीक नहीं है, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। और उसके बाद 1.5 महीने के बाद पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इसकी लड़की को फोन लगा और इसकी लड़की को फोन करके बता कि तेरे घर में प्रॉब्लम क्यों आई है और तेरे बोलने से, तेरे प्रार्थना करने से आज इसकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। क्योंकि इसकी लड़की बहुत प्रार्थना कर रही है, रो रही है। उसकी लड़की स्पिरिचुअल थी, उसका बाप स्पिरिचुअल नहीं था। मेरे बारे में बोलने लगा और बुराई करने लगा। और क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद उसने नवी गाड़ी ली, पलट गई, उसका बच्चा एक्सीडेंट में चला गया। और थोड़े दिन के बाद जो मेरे बारे में बोल रहा था वही ब्लेम उसके ऊपर लेने लगा। एक झूठी लड़की ने झूठा पर्चा डाल दिया उसके ऊपर। हालेलुया। भागने लगा इधर उधर, मुंह बचाने लगा। और थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद उसके बच्चे को हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो गया। और उस लड़की ने कहा, जब मैंने फोन किया, मैं कहा परमेश्वर ने मुझे कहा फोन करने के लिए कि तेरे घर में कोई हार्ट अटैक आएगा। बोलती मेरे भाई को आ रहा है, कल डॉक्टर ने बुलाया, प्लीज पास्टर आप हमारे लिए दुआ कर दो। मैंने कहा तू इतनी भाग्यशाली है कि मैं तुझे फोन कर रहा हूं, लेकिन इसलिए कर रहा हूं अपने बाप को समझा दे, नहीं तो 1.5 महीना दे रहा हूं। प्रॉफिट की जुबान सच्ची है या झूठी है तुम्हें पता लग जाएगा। हालेलुया। तो उसने उसी समय उसने माफी मांगी लड़की ने। मैंने कहा बेटे तेरी जरूरत नहीं है माफी मांगने की, तेरे डैडी को जरूरत है। लेकिन उसके डैडी ने भी माफी मांगी। मैंने कहा जा परमेश्वर आज तेरा सारा दुख खत्म करे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? हम 42 के 10 को पढ़ते, देखो क्या लिखा। हाँ फटाफट पढ़। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, जब अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर कर दिया। तब यहोवा ने उसका एक दुख नहीं सारा दुख दूर कर दिया। याद रखना, अगर आज आप परमेश्वर के आज्ञाकारी बच्चे होकर चलना चाहते हैं तो एक दुख नहीं जाएगा। आज आपके कराने से सारा दुख खत्म होने वाला है। एक बेटा नहीं सारे बेटे चंगे होंगे। एक बिजनेस नहीं सारे बिजनेस चलेंगे। एक बैंक बैलेंस नहीं सारे खुलेंगे। आपका सारा दुख करा जो कई साल से झेलते आ रहे हो, करा वो खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। करा लेकिन कब? जब आज्ञाकारी होकर आओगे। आपको समझना है, कह रहे कि छोटी बात नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से बात है। कह रहे कि बहुत सारे लोग इन बातों को समझते नहीं है, लेकिन अपने अंदर कड़वाहट पैदा करके रखते हैं। किसी न किसी बात के कारण शैतान ने आपको कड़वापन दिया हुआ है। बहू की सास से नहीं बनती, सास की बहू से नहीं बनती, जेठ की जठानी से नहीं बनती, देवर की दरानी से नहीं बनती, चाचे की ताऊ से नहीं बनती, बेटे की बेटी से नहीं बनती। कह रहे कि आपस में बनती नहीं है। लेकिन आज मैं बता रहा हूं कि ये बात आपको समझना है। कह रहे कि आज भी एक चीज, एक आशीष जिसके लिए आप तरस रहे हैं, 3 साल से चर्च में आ रहे हैं, कह रहा इसके मतलब कि आपकी आशीष ब्लॉक कर रखी है परमेश्वर ने। किसने? शैतान ने नहीं,
परमेश्वर ने ब्लॉक कर दिया। कोई माइक का लाल नहीं खोल सकता उसको, कोई माइक का लाल नहीं खोल सकता। मैंने क्या बताया, कुछ आशीषें परमेश्वर के हाथ में है।